वेलकम टू यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेक पॉल वर्सेस एंडरसन सिल्वा। मैं पहले बताऊंगा कि ये फाइट के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है, फिर मैं बताऊंगा कि इस फाइट में मेरा फाइट एनालिसिस क्या है और एंड में अपना प्रेडिक्शन बताऊंगा। बट एंड के बाद भी आपको रुकना है क्योंकि मैं उसके बाद नेट डियाज की बात करूंगा जो इस फाइट से बहुत क्लोजली जुड़ा है। नेट डियाज का भविष्य, एंडरसन सिल्वा का भविष्य और जेक पॉल का भविष्य और बहुत सारा पैसा, इन सब के बारे में बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर हम क्यों इस फाइट के बारे में बात कर रहे हैं। पहली बात, इस फाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि वी ऑल लव एंडरसन सिल्वा और ये एंडरसन सिल्वा की फाइट है। यूएफसी ने भले ही उसको जाते समय इज्जत नहीं दी हो, भले ही उसको मिलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दिए होंगे एंडरसन सिल्वा ने, बट यूएफसी ने कभी उसको इतनी इज्जत दी नहीं। पर एक प्रकार से देखा जाए तो अगर आप फाइट का वो देख रहे हैं ना, तो जेक पॉल और लोगन पॉल दोनों भाइयों ने एंडरसन सिल्वा को बहुत इज्जत दी है एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एक्चुअली टू सी दैट। एनीवेज, मूविंग ऑन। दूसरी बात, जेक पॉल ने धीरे धीरे ही सही बट मेरी इज्जत, क्या कहते हैं उसको, इज्जत जो है ना कमाई जाती है, तो उसने मेरी इज्जत तो कमाई है। वो हर फाइट पे इंप्रूव हुआ है और एक लौता ऐसा आदमी है जो डेना वाइट से डेना वाइट की भाषा में बात करना जानता है। बहुत कम लोग हैं जो फाइटर पे के बारे में बात करते हैं। वो चूदिए है ना, आपके सामने वीडियो लेके आते हैं कि फाइटर पे इतना कमाया उतना कमाया, घंटा वो कमाई नहीं है। ठीक है, आप समझ लीजिए, बहुत सा हिस्सा जिम को देना पड़ता है, बहुत सा हिस्सा कोच को देना पड़ता है, बहुत सा हिस्सा फैसिलिटी को देना पड़ता है, बहुत सारा हिस्सा दुनिया भर के लोगों को देना पड़ता है। उसके पहले भी बोनसेस जो हैं वो काटे जाते हैं। तो वो फाइट कमाई है नहीं जो दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा कम कमाई होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि हबीब ने 1.3 मिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं इस कैंप में, आपके इस्लाम के कैंप में, और उसकी कमाई 2 मिलियन डॉलर्स के आसपास हुई है जो लोग बता रहे हैं। पर एंड अप ये होगा कि उनको दोनों भाइयों को लॉस हुआ इस फाइट में। ठीक है, बट आगे जाके वो कमा लेंगे क्योंकि अब वो चैंपियन है तो उसको चैंपियनशिप पॉइंट मिलेंगे। तो ये सब होता है। पर फाइट पे के बारे में अगर कोई आदमी बात कर रहा है, लगातार बात कर रहा है, तो वो इकलौता आदमी है जेक पॉल, और इसके लिए उसकी तारीफ की जाना चाहिए और इसीलिए हम इस फाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। और एक बात है कि ना सिर्फ ये लड़का पहले से ज़्यादा इम्प्रूव किया है बल्कि पहले से ज़्यादा रिस्की फाइट भी लिया है। अभी ये जो फाइट कैंसिल हुई है उसकी हसीन रहमान जूनियर के खिलाफ, ये फाइट में मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये आदमी ये फाइट क्यों ले रहा है, क्योंकि ये श्योर शॉट डिफीट का मतलब रेसिपी थी उसके लिए, बट फिर भी उसने वो फाइट ली। अभी तक जेक पॉल जो है अपने छोटे फाइटर से फाइट कर रहा था, वहीं पे हसीन रहमान जो है उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरे ख्याल से 30 पाउंड का फर्क होगा दोनों में। और हसीम रखमान जो है, बाकी सारे फाइटर जिन्हें जेक पॉल ने फाइट किया वो एमएमए से आए थे या यूट्यूबर थे, बट हसीम रखमान जो है मेनली बॉक्सर है। तो फाइट बहुत टफ थी। तो उस आदमी ने, भले ही वो फाइट नहीं हुई, पर उसमें जेक पॉल की कोई गलती नहीं थी, जेक पॉल के कैंप की कोई गलती नहीं थी। गलती अगर किसी आदमी की थी तो हसीम रखमान जूनियर की गलती थी और उसके बाप की गलती थी। और अगर उन बाप बेटों का तुम पुराना कैरेक्टर देखोगे ना, मैं कभी बताऊंगा आपको हसीन रहमान जूनियर और लेनेक्स लुइस का जो लफड़ा हुआ था ना, ये जो कायरता है ना उनकी फैमिली में। एनीवेज, मैं बता दूं आपको डेट और टाइम। डेट जो है 29 तारीख है। 29 तारीख को क्या है, 29 तारीख बोले तो कल फ्राइडे। टाइम जो है वो है 8:30 AM। आप समझना, 29 तारीख 11 PM ET, राइट, ईस्टर्न टाइम। तो ये 29 तारीख है, यानी कि अपने यहाँ 30 तारीख को आएगी, है ना, क्योंकि हम आगे चलते हैं। ये फाइट अमेरिका में हो रही है और ईस्टर्न टाइम अगर वो दे रहे हैं तो हम उनसे आगे चलते हैं, तो हमारे यहाँ फाइट अगले दिन आएगी। यानी कि आपके लिए तारीख 29 नहीं है, आपके लिए तारीख 30 है। 30 अक्टूबर को सुबह 9:30 घंटे के हिसाब से 8:30 बजे होगा। ठीक है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान मेरे ख्याल से 30 मिनट आगे है और बांग्लादेश 30 मिनट आगे है, और पाकिस्तान 30 मिनट पीछे है। तो आप उस हिसाब से हिसाब लगा लेना। ये हो गया। कहाँ देख सकते हैं, डोजोन में देख सकते हो, शो टाइम में देख सकते हो, पेपर व्यू है इसलिए आसानी से दिखाई नहीं देगा, बट बहुत सारे तरीके हैं इसको देखने के और मेरे को पता है कि आप लोग वो सारे तरीके जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ बताऊंगा तो यूट्यूब मेरे को बैन कर देगा। दूसरा, अब बात कर लेते हैं इस फाइट के बारे में। बात करें उससे पहले एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई है इस फाइट को लेकर, और वो है एंडरसन सिल्वा के बयान को लेकर। एंडरसन सिल्वा ने 2 दिन पहले एक बयान दिया कि फाइट के दौरान, मतलब फाइट कैंप के दौरान वो 2 बार नॉकआउट हुआ।
मेरा मानना था कि शायद पोर्तुगीज टू इंग्लिश या फिर एंडरसन सिल्वा की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से हुआ वो नॉकआउट की जगह नॉकडाउन का रहा होगा, या फिर सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा होगा कि इतना टफ कैंप था मेरा इस फाइट में। पर इसका रिकग्निशन लिया है एथलेटिक कमीशन ने, और वो इसकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो 2 बार नॉकआउट हुआ है तो वो किसी हालत में फाइट करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज शाम तक उसकी न्यूज़ आएगी और मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि उसको फाइट करने दिया जाएगा, जहां तक मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों को। ठीक है, मैं अगर फाइट कैंसिल होती है तो आपको अपडेट करूंगा, बट ये छोटी सी कंट्रोवर्सी है जो मेरे ख्याल से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ दिखाने के लिए कमीशन कर रहा है कि हम जांच करते हैं ये सब चीज़ों की, बाकी मेरे को नहीं लगता कि वो सीरियसली कुछ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेक पॉल की। जेक पॉल का पास्ट फाइटर जो हैं उनको आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो ना उस लेवल के एंडरसन सिल्वा के लेवल के हैं, ना हसीन रहमान जूनियर के लेवल के हैं। सबसे पहले उसने एक यूट्यूबर से फाइट की, उसके बाद बैरस्किन से फाइट की, उसके बाद 2 बार टायरन वुडली से फाइट की। टॉमी फ्यूरी के साथ उसकी जो फाइट थी वो कैंसिल हो गई। मैं बताऊंगा आपको कहानी कि आखिर कैंसिल क्यों हुई कभी और। हसीन रहमान के साथ उसने फाइट की जो बहुत टफ फाइट हो सकती थी उसके लिए, बट हसीन रहमान जो है ही बिस्ड आउट फ्रॉम दैट फाइट। उसके बाद ये वाली फाइट हुई। जहाँ तक उसकी बॉक्सिंग का मामला है, अगर आप उसकी पहली फाइट देखेंगे और उसकी ये वाली फाइट देखेंगे तो आप इस बात का अंदाज़ा सीधे सीधे लगा पाएंगे कि ही हैज़ बीन इम्प्रूविंग एवरी डे। हर फाइट में ये लड़का इम्प्रूव किया है, और इम्प्रूवमेंट के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी कमज़ोर हैं, पर हम इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नया फाइटर है, बहुत नया लड़का है। तो आप बोलेंगे कि एक तरफ आप बोलते हो कि इम्प्रूव किया, उतना भी कहने का मतलब देखो, एंडरसन सिल्वा जो है ना अपने टॉप लेवल से, जब वो मिडिल वेट चैंपियन था उससे नीचे आया है, वहीं ये लड़का लगातार ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब हमको समझने की ज़रूरत है कि ये क्या इतना नीचे आ गया एंडरसन सिल्वा कि इससे भी नीचे आ गया, या फिर ये इतना ऊपर आ गया कि एंडरसन सिल्वा से ऊपर पहुंच गया। ये फाइट इम्प्रूविंग स्किल्स और डिमिनिशिंग स्किल्स के बीच की फाइट है, बट इस लड़के ने मेरे को बहुत इम्प्रेस किया है। मैं नहीं बोल रहा कि ये बहुत अच्छा बॉक्सर है, फाइटर तो छोड़ो, ये बहुत अच्छा बॉक्सर भी नहीं है, बट हर फाइट में इंप्रूव किया। मैं आपको बताता हूँ एक चीज इंप्रूव किया। जो बॉक्सिंग स्टांस होता है ना वो कुछ ऐसा होता है। तो क्या होता है कि आप जब भी जैब, सिंपल जैब मारते हो ना, तो आप कोशिश करते हो कि आंख ये रखो, पर ये क्या करता था, ऐसे जाती थी इसकी आंख, राइट। आंख जो है दूसरे साइड जाती थी, यानी कि अगर ये जा रहा है तो ऐसे जाती थी, और इवन कई बार ऐसे नीचे जाती थी। ठीक है, पर पहली फाइट में ऐसा हुआ था, मतलब वुडली वाली मैंने 3 फाइट देखी हैं इसकी। बैन एस्किन वाली फाइट तो कुछ ज़्यादा नहीं थी, तो वुडली वाली फाइट मैंने देखी है दोनों, और उसके पहले वो यूट्यूबर वाली फाइट है। तो यूट्यूबर वाली फाइट को तो भूल जाओ, पर वुडली वाली जो फाइट है, पहले में जो आंख नीचे जा रही थी या इधर जा रही थी ना, दूसरे में वो बिल्कुल नहीं जा रही थी। वहीं जो फुटवर्क है ना, वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर था। एक और बात जो बेहतर थी वो थी कि फेंट जो है पहले नहीं करता था ये, राइट। पहली फाइट में नहीं थी, पर दूसरी फाइट में फेंट साफ साफ नजर आ रहा था। तो काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट किए हैं, बट अभी भी वो जो आंख वाला इशू है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए गया नहीं है। ठीक है, तो जो इशू है वो ये है कि ये कोशिश करता है कि जैसे अपन क्रिकेट खेलते थे ना, तो अपन क्रिकेट में अपन बोलते थे ना, अंधी में कोई शॉट मारता तो बोलते पट्टा लगा रहा है या अंधी मार रहा है। तो ये कई बार अंधी मारता है, और प्रॉब्लम यह है कि अगर एंडरसन सिल्वा, अगर ये मेरे जैसा चूतिया देख सकता है, तो ये एंडरसन सिल्वा की टीम ने भी देखा होगा। और अगर ये अंधी मार रहा है ना, तो अंधी के साथ दिक्कत ये है दोस्त कि आपकी आंख हट जाती है अपने टारगेट से, और उसका फायदा एंडरसन सिल्वा उठा सकता है। दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ, एक्चुअली ये अच्छी बात है इसकी, बट एंडरसन सिल्वा के खिलाफ ये बात नहीं करती। ये जो है ना एक्शन जो है प्रेस करता है, ठीक है, आगे बढ़ता है, तो एक्चुअली ये बात बहुत अच्छी है, पर दूसरे में ये बात दिक्कत करती है कि ये किसके खिलाफ एक्शन प्रेस कर रहा है, एंडरसन सिल्वा के खिलाफ। और एंडरसन सिल्वा जो है ना नेचुरली काउंटर स्ट्राइकर है, तो वो खुद ही चाहता है कि आप एक्शन प्रेस करो ताकि वो काउंटर स्ट्राइक कर सके। तो यहाँ पे इसकी जो अच्छी बात है वो एंडरसन सिल्वा के खिलाफ इसकी बुरी बात बन जाती है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब एक और जो प्रॉब्लम इसकी है ना, वो मतलब एक और जो बात है जो इसके लिए अच्छी है और एंडरसन सिल्वा के लिए बुरी है, वो अपन एंडरसन सिल्वा वाले में बात करते हैं, है ना, यहाँ पे नहीं बात करते। ठीक है, अब बात करते हैं एंडरसन सिल्वा की। एंडरसन सिल्वा ने एक फाइट, टीटो के खिलाफ वाली फाइट है, वो तो अब भूल जाओ, वो तो बिल्कुल मर्डर था। बट जो दूसरी फाइट थी वो थी ह्यूगो चावेज जूनियर के। ह्यूगो चावेज जूनियर एक समय में मिडिल वेट चैंपियन था। ह्यूगो चावेज जूनियर एक्चुअल बॉक्सर है,
हीगो चॉवेज जूनियर जो है ना वो रियल बॉक्सर है, तो उसके खिलाफ जो एंडरसन सिल्वा की फाइट है इट वाज ऑसम। शुरुआत एंडरसन सिल्वा स्लो करता है, जो पहले नहीं करता था बट अभी करता है। अरे उम्र की बात होगी, बट जब एक बार मोमेंटम पकड़ता है ना तो हीगो चावेस जूनियर जैसे बॉक्सर को भी निपटा सकता है एंडरसन सिल्वा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अगर वो वाला एंडरसन सिल्वा यहाँ आता है ना जिसने हीगो चावेस जूनियर के खिलाफ फाइट की थी, तो जेक पॉल के लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब इशू जो आता है ना, अब मैं बताता हूँ कि क्या इशू आता है। प्रॉब्लम यह है कि एंडरसन सिल्वा काउंटर स्ट्राइकर है, तो एंडरसन सिल्वा ना सिर्फ फॉरवर्ड मूवमेंट करता है बल्कि लेटरल मूवमेंट भी करता है और बैकवर्ड्स मूवमेंट भी करता है। देखो, एक्चुअली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एमएमए में। एमएमए में जजिंग का जो क्राइटेरिया है उसमें रिंग जनरलशिप इंपॉर्टेंट, जनरलशिप जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट बॉक्सिंग के क्राइटेरिया में रिंग जनरलशिप यानी कि आप रिंग को कैसे कंट्रोल कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे एंडरसन सिल्वा को नुकसान हो सकता है अगर उसका स्टाइल वही रहता है। देखो, हुगो चावेस जूनियर के खिलाफ तो उसका फ़र्क इतना ज़्यादा था कि कोई वो नहीं है, पर अगर वही फाइटर यहाँ पे आता है तो भी वही जीतेगा। बट अगर एंडरसन सिल्वा पुराने अपने एमएमए स्टाइल मुay थाई स्टाइल में जाता है, क्योंकि एंडरसन सिल्वा का बेस मुay थाई का है, तो मुay थाई में क्या होता है कि आप डिस्टेंस मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश करते हो करने की, और डिस्टेंस मैनेजमेंट करने के लिए कभी कभी आप पीछे भी हटते हो, और ये दिक्कत करता है। बॉक्सिंग में ऐसा नहीं है कि बॉक्सिंग में पीछे हट के लोग नॉकआउट नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, बट जो फॉरवर्ड प्रेसिंग मोमेंट होता है ना, मोमेंटम होता है, वो बॉक्सिंग में उसकी बहुत इज्जत है। तो ये इकलौता लकूना है। दूसरा, सॉरी इकलौता नहीं, एक लकूना है। दूसरा, एंडरसन सिल्वा जो है स्लो स्टार्ट करता है, तो वो जो स्लो स्टार्ट है ना वो टाइम देगी आपके आपके जेक पॉल को आगे बढ़ने के लिए। और एंड में जो बात आपके दिल में है वो मैं कह देता हूँ, एंडरसन सिल्वा की उम्र हम सबके दिमाग में है, पर एंडरसन सिल्वा इतना स्लो नहीं नज़र आ रहा है जितना उसकी उम्र के दूसरे लोग नज़र आते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा दिल कहता है कि एंडरसन सिल्वा जीतेगा, दिमाग कहता है कि एंडरसन सिल्वा जीतेगा। मेरे पास पैसा होता तो भी मैं एंडरसन सिल्वा में जा देता, बट जाने का नहीं। अब बात करते हैं नेट डियस की। देखो, मैंने बोला कि मेरा हार्ट जो कहता है कि हार्ट और सिंपल, मैं अगर बोलता हूँ ना माइंड, यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स और एनालिसिस के हिसाब से जो होता है उसके हिसाब से मैं, मेरा माइंड बोलता है मैं जिस आदमी को जीतते हुए देखना चाहता हूँ उसके हिसाब से मेरा दिल बोलता है। और पैसा लगाना, यानी कि हो सकता है कि एक आदमी के बारे में बोलूं कि ये हारेगा, पर मैं उसके जीतने पे पैसा लगा दूं क्योंकि वो ऑड अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं, ये तीनों चीज़ें आपको समझनी होंगी। इसके अलावा एक और बात है कि मैं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये भी चाहता हूँ कि साला जेक पॉल जीत जाए, क्योंकि जेक पॉल अगर जीतता है तो नेक्स्ट फाइट जो होगी वो जेक पॉल वर्सेस नेट डियस की होगी, और उसमें दोनों मिल के पैसा बनाएंगे, फट्टे तक पैसा बनाएंगे। तो मैं एक तरफ एंडरसन सिल्वा को भी चाहता हूँ जीत जाए, और एक तरफ ये भी चाहता हूँ कि वो हार जाए। तो मैं खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, आप बताइए आपको क्या लगता है। मैं चाहता हूँ कि नेट डियस को ना इज्जत से पैसा मिले, फटे तक पैसा मिले, और अगर उसको पैसा बनाना है तो ये फाइट जेक पॉल को जीतना ज़रूरी है। पर इस फाइट के बारे में ना आप जब देखेंगे तो एक बात तो और ध्यान रखना, अगर आपको लगता है ना कि जजिंग खराब होती है आपके यूएफसी में, तो बॉक्सिंग में जजिंग उससे भी ज़्यादा करप्ट होती है। मतलब करप्ट नहीं कहना चाहिए, कि यूएफसी में शायद करप्ट ना हो, बट बॉक्सिंग में प्योर जजिंग करप्ट होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा आपको। आप अपना कार्ड बनाइएगा और अपनी जजिंग कीजिएगा राउंड बाय राउंड। 3 मिनट का राउंड होगा, मेरे ख्याल से 8 राउंड की है शायद ये फाइट, हो भी सकता है 12 राउंड की हो, बट मेरे ख्याल जहाँ तक मेरे को याद है 8 राउंड की ये फाइट, 3 राउंड का फाइट होगा, बीच में 1 मिनट का ब्रेक होगा। तो आप अपने हिसाब से 10-9 का जो 10 मस्ट सिस्टम है उसके हिसाब से जजिंग कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, और बॉक्सिंग करना, कवर करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बॉक्सिंग बेस है कॉम्बैट स्पोर्ट का पूरी दुनिया में। आप खुद एमएमए की फाइट में आपको जो आदमी ग्राउंड पे ले जाता है तो आपको बोरिंग लगता है, आपको स्ट्राइकिंग आपको भी पसंद है, और यहाँ पे प्योर स्ट्राइकिंग होती है। कभी कभी बॉक्सिंग का गेम ना बहुत शानदार आता है, देखते हैं ये होता है कि नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, टेक केयर। ये था इंडियन फाइट चक्के।